आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमस्कार। साथियों, हम यहाँ पर आपसे समाज के उन विविध संदर्भों पर बातें करते हैं जिन पर बातें करना अत्यंत आवश्यक होता है। साथियों, आज राजनीति में अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, या ये कह लें कि 1-2% ही राजनीति में अच्छे लोग जा पाते हैं, बाकी तो उधर जाते ही नहीं हैं। साथियों, इस समय ग्राम प्रधानी का चुनाव आने वाला है या ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा मौका है इस दिशा में आगे बढ़ने का। अब इसको हम समझेंगे कि ग्राम पंचायत के चुनाव से ही क्यों आगे बढ़ने का मौका है, विधायकी के चुनाव से या सांसदीय के चुनाव से क्यों नहीं। उसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत का चुनाव छोटे स्तर पर होता है, विधायक या सांसद का चुनाव पार्टियों के माध्यम से होता है। वहाँ वोट ज़्यादातर पार्टियों के हिसाब से मिलते हैं। हाँ, 2-4% निर्दलीय विधायक या सांसद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों के हिसाब से ही वोटिंग होती है। साथियों, ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी से टिकट मांगने जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर आपको व्यक्तिगत रूप से लोग जानते होते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप न्यायसंगत दृष्टिकोण रखते हैं, अगर आप एक स्वच्छ छवि रखते हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी फायदा छोटे क्षेत्र में आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, जो कि सांसदीय या विधायकी में इतना आसान नहीं होता है। असंभव कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा वास्तविकता से हट के है कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि डायरेक्ट सांसद का चुनाव लड़ जाएं और हो जाएं। ये थोड़ा सा कठिन है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो साथियों, एक बहुत अच्छा ये अवसर है कि राजनीति में सही लोग एंट्री करें, और आज ग्राम प्रधान का जो इलेक्शन है वो इतना छोटा नहीं रह गया है, उसमें भी बहुत कुछ होता है आपके करने के लिए। आपके 5 साल में इतना पैसा आता है कि आप उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हो और लोगों के सामने उदाहरण दे सकते हो कि इस प्रकार से ईमानदारी से काम किया जाता है। तो अच्छे लोगों की एंट्री एक बिंदु ये हुआ। दूसरा बिंदु ये है कि जब आप इलेक्शन, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आए या ग्राम प्रधान के इलेक्शन में आए, तो एक अच्छा घोषणा पत्र जो ईमानदारी से, जो पारदर्शिता से और एक न्याय संगत दृष्टिकोण के साथ बनाया गया हो, उसको आप अपने ग्राम पंचायत में लाइए। इससे आप 50% तो अपने लक्ष्य में ऐसे ही सफल हो जाएंगे, क्योंकि इससे जब आप घोषणा पत्र सामने लाओगे जिसमें आप अपने लक्ष्यों को बताओगे, आप कैसे काम करेंगे उस पारदर्शी व्यवस्था को बताओगे, और आप कैसे ईमानदारी पूर्वक इसलिए आ रहे हैं कि हमें उसमें कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं कमाना है, इसलिए आ रहे हैं, जब ऐसा लोगों के बीच रखोगे तो ये बात बाकी उम्मीदवारों के बीच में भी उठेगी। और सच्चाई यह है, आज कम से कम ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव में इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस अस्तित्व को आप जिंदा कर दोगे, ये बातें लोगों के बीच आ जाएंगे, तो बाकी लोग भी ये ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर होंगे, और 50% आपका लक्ष्य यही हासिल हो जाएगा कि राजनीति में ईमानदारी पूर्वक आगे कैसे काम किया जाए। वो लोग बाध्य हो जाएंगे जो बिल्कुल कोई उनका मतलब दृष्टिकोण नहीं है, बस इलेक्शन लड़ते हैं आगे पैसा कमाने के लिए, और स्थिति भी जो मैंने कहा अस्तित्व नहीं है इन बातों का, तो आज निश्चित रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर इन बातों की चर्चा नहीं होती है कि कौन ईमानदार कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो इन बातों को आप इस माहौल में ले आओगे, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपने उस बात की शुरुआत कर दी जो आज तक हो ही नहीं रही थी। और अगर आप ईमानदारी से हैंडल कर ले गए चीज़ों को, अपनी बातों को जनता को ठीक से समझा पाए, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार भले ही आपका जैसे घोषणा पत्र दे दे वैसे वो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका तो लालच दूसरी जगह होगा। तो अगर आप ईमानदारी से लोगों के सामने अपनी बात रख सके
और आपका बल होगा आपकी ईमानदारी, तो आप दूसरों से बेहतर ढंग से, ज़्यादा पारदर्शी ढंग से उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, अपना घोषणा पत्र रखेंगे और निश्चित रूप से आप चुनाव में विजयी हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि दूसरे लोग इन बातों को ज़्यादा महत्व नहीं दे पाएंगे या इन बातों को कहने से डरेंगे, और आप अगर इसको ज़्यादा जोर दे दिए तो निश्चित रूप से आप विजयी हो सकते हैं। तो एक तो आप व्यक्तिगत स्तर पर इसमें जीत सकते हैं, दूसरे आपने समाज में, राजनीति में ईमानदारी लोगों की एंट्री करवाकर एक अच्छा काम किया। अब दूसरे आप कहेंगे और आगे क्या है, तो आगे ये चांस है कि आप अगर ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छा काम कर ले गए, लोगों को अच्छा उदाहरण दे दिए, तो निश्चित रूप से आप जिला स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हो, प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हो और इस प्रकार से आप एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हो। इतना तो आपके अंदर होश होना भी चाहिए कि हाँ, हमें बड़े स्तर पर जाके काम करना है। ये अगर आपकी आकांक्षा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ईमानदारी से काम करना चाहें, उच्च स्तर पर काम करना चाहें, ये अच्छी बात है। तो ये आपके लिए रास्ता भी है आगे बढ़ने का, और निश्चित रूप से आप इस पे काम कीजिए, आप सफल होंगे। आज गांव में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इस संदर्भ में विमर्श होना ही बंद है। लोग इस पे बात ही नहीं करते, या कह दीजिए कि समझदार लोग इसमें जाना ही नहीं चाहते। आप जाइए, जो सच है जीतेगा वही, बस वहाँ आप जाइए तो युद्ध क्षेत्र में अच्छे लोग, सच्चे लोग वहाँ से अपने को हटा ही लिए हैं, इसलिए गलत लोग सफल हो रहे हैं। जब आप वहाँ अपनी बात बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रणनीति पूर्वक, ईमानदारी से, बुद्धिमत्ता पूर्वक रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको समझेंगे, क्योंकि आपके पास सच है, आपके पास ईमानदारी है, आप चीज़ों को बड़े खुले मन से समझा सकते हैं। दूसरे लोग जिनके अंदर चोर बैठा है, जो राजनीति को आगे 5 सालों में कमाने का धंधा बना बैठे हैं, वो आपसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप हर स्थिति में सफल होंगे। आधी लड़ाई तो आप उम्मीदवार बनकर ही, दूसरे लोगों के बीच उन बातों को रख कर ही, राजनीति को बदल कर ही 50% सफलता प्राप्त कर लेंगे, और अगर ठीक से किए तो 100% सफल होके एक बड़े नेता के रूप में उभरने का आपके पास एक मौका है। साथियों, राजनीति में सही लोगों को आना चाहिए। तो जितने भी गांव के ईमानदार लोग हैं, युवा हैं, तो उन सबको सोचना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आपके लिए व्यक्तिगत भले ही नहीं, लेकिन इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। आप एक ऐसे बदलाव के ध्वजवाहक बनोगे जो आज लगभग खत्म हो रहा है गाँव में। आप गांव की राजनीति को एक अच्छी दिशा देने में सफल होंगे। निश्चित रूप से आपका इस समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। साथियों, इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। इस पर अपने जो भी आपको कमेंट हों वो निश्चित रूप से आप मुझे लिखिएगा, और उनसे हमें आपको समझने में मौका मिलेगा, समाज को भी समझने में मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।